राजकोट शहर से कुछ दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना खंडहर था। खंडहर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी। गांव वाले किसी तंत्र विद्या की सहायता से उस चुड़ैल को खंडहर में कैद कर दिए थे। चुड़ैल कई सालों से सो रही थी, लेकिन अब वह जाग गई है तो उससे बहुत भूख लगी है। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही है। जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है तो वे सब बहुत परेशान होते हैं और एक बार सुनने में आ रहा है कि वह खंडहर वाली चुड़ैल फिर से जाग गई है। पता नहीं, सावन के समय बच्चे आलू भैया को घर से बाहर मत निकलने देना, क्योंकि क्या पता चुड़ैल कब कहां से आ जाए। तू सही कह रही है मीना, अब तो हर समय मौत हमारे सर पे ही मंडरा रही है। इसलिए मैं शाम होने के पहले कुएं से पानी लाकर अपने घर के अंदर रख दूंगी और रात को पानी लेने नहीं जाऊंगी, क्योंकि चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है, कब आके हमको खा जाए। तभी थोड़ी देर में रात हो जाती है और चुड़ैल सच में गांव में घूमने आती है। गांव में अजीब सा सन्नाटा देखकर चुड़ैल कहती है, ये सब गांव वाले यहाँ से कहाँ गए? कुछ साल पहले तो यहाँ बहुत चहल पहल रहती थी। लगता है गांव वालों को पता चल गया है कि मैं खंडहर से बाहर आ गई हूँ, इसलिए मेरे डर से अपने घर में छुप गए हैं। या तो ये मुझे पागल बना रहे हैं, या तो ये खुद ही पागल हैं। ये कहीं भी छुप जाए, मैं इन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल खंडहर में वापस चली जाती है। तभी मीना अपने पति से कहती है, देख रहे वो चुड़ैल को, इतने सालों से खंडहर में बंद थी, तब भी पता नहीं क्या खाती थी। और तुम भी अपनी मुर्गियां घर के अंदर ही रखा करो और शाम होने से पहले अपना काम खत्म करके घर के अंदर बैठ जाया करो, नहीं तुम जैसी सुकड़ी अड्डी को तू एक पल में चटकर जाएगी। तुम सही कह रही हो मीना, ये चुड़ैल है या राक्षस? कितना बड़ा पेड़ था, अपनी सारी मुर्गियां तो ये कीड़े के संग खा जाएगी, इसलिए इन्हें घर में ही रखना, बाहर मत निकालना। दूसरे दिन चुड़ैल फिर से रात होने पर गांव में घूमने के लिए आती है तो उसकी नजर अंडे से भरे टोकरे पर पड़ती है। इतने सारे अंडे, चलो इन्हें लेकर जाती हूँ, मेरा आज का काम तो हो गया। कल फिर से रात होने पर गांव में आऊंगी, देखती हूँ कब तक ये गांव वाले अपने घर में छुप के बैठते हैं। चुड़ैल को अंडे ले जाते देखकर मीना को बहुत दुख होता है। अरे मर गई रे ये चुड़ैल, तो अंडे से भरा टोकरा उठा के ले गई। अब क्या करूं? अब मैं इन्हें क्या बताऊंगी? अब तो चुड़ैल अंडे खाने की तलाश में रोज गांव में आएगी। चुड़ैल अंडे का टोकरा लेकर सीधे खंडहर पहुंचती है। अरे ये इतने सारे अंडे खाकर तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। मैं इन अंडों की ठीक से देखभाल करूंगी, फिर इसमें से छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे निकलेंगे। चुड़ैल अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब वह गांव में घूमने नहीं जाती थी, वह सुबह शाम अंडे का अच्छे से सेक करती थी। कुछ ही दिनों में अंडे से बहुत छोटे छोटे मुर्गी के चूजे निकल गए। बच्चे जब आंखें खोलते हैं तब चुड़ैल उनके सामने होती है, इसलिए वे सब चुड़ैल को भी अपनी माँ समझते हैं। चुड़ैल भी उन सबको अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। क्यों कालू भैया, बहुत दिन हो गए चुड़ैल गांव में नहीं दिखी, कहीं तुमने चुड़ैल को गायब तो नहीं कर दिया? अरे रामपाल भैया, शुभ शुभ बोलो, कहीं उस भूतनी ने सुन लिया तो वापस गांव में चक्कर लगाने लगेगी। उस दिन रात को मीना ने अंडे का टोकरा घर के बाहर ही रख दिया था, आई और लेके गई। लगता है वो अंडे का टोकरा अभी तक खाली नहीं हुआ, इसलिए वह गांव में चक्कर नहीं लगा रही है। अरे अच्छा हुआ नहीं आ रही है, आएगी तो हमें बर्बाद ही करेगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। सभी अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने घर में बैठ जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ओरे मेरी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम यहाँ पर रहो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, ताकि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। फिर चुड़ैल खाने की तलाश में खंडहर से बाहर निकलती है। अरे भगवान, बहुत जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो दे दे। कहाँ से दूं पानी? घर में पानी वानी नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था थोड़ा सा पानी लाकर घर के अंदर रख लो, लेकिन नहीं, तुमको तो मेरी बात सुनी ही नहीं है। और मैं नहीं जाने वाली इतनी रात को पानी लेने, कहीं चुड़ैल आ गई तो। अरे भगवान, तू भी ना बहुत डरती है। ला बाल्टी दे, मैं लेकर आता हूँ पानी। बहुत दिन हो गए चुड़ैल तो गांव में आई नहीं, तो आज भी नहीं आएगी। मैं जल्दी से पानी लेकर घर पे आता हूँ। अरे नहीं जी, उस भूतनी का कोई भरोसा नहीं। मैं तो कहती हूँ आप भी पानी लेने बाहर मत जाओ, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर आप पानी ला लेना। फिर रामपाल अपनी बीबी की बातों को नजरअंदाज करते हुए पानी लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। बहुत दिनों बाद कोई गांव में घर से बाहर निकला है, अब इसको ही पकड़ के लेकर जाऊंगी अपने बच्चों के लिए अच्छा वाला भोजन, फिर वे पेट भर के खाना खाएंगे। चुड़ैल रामपाल को पकड़ के खंडहर ले जाती है, जहाँ पर वे शैतानी मुर्गी के बच्चे थे। चुड़ैल रामपाल को मुर्गी के बच्चों को दे देता है। वे सब रामपाल का खून पी के जल्दी से मोटे और बड़े होने लगते हैं। चुड़ैल हर रोज गांव में आती और किसी न किसी को मार के लेके जाती। वे सब शैतानी मुर्गे इंसानों का मांस खा खा कर बहुत मोटे और बड़े हो गए थे। बड़े होने के साथ साथ उनकी भूख भी बड़ी हो गई थी। अब चुड़ैल जो भी लाती थी उससे उनका पेट नहीं भरता था। एक दिन चुड़ैल शैतानी मुर्गों से कहती है, देखो बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें शिकार करना भी बहुत अच्छे से आने लगा है, इसलिए अब तुम सब गांव में जाओ और गांव में जो भी मिले उसे मार कर खा जाओ। तभी कालू को इस बात का पता चल जाता है और वो पूरे गांव में बता देता है कि शैतानी मुर्गे उनके गांव पर हमला करने वाले हैं। अरे भागो रे भागो, गांव वालों अपनी जान बचाकर भागो, आज चुड़ैल के शैतानी मुर्गे गांव पर हमला करने वाले हैं और जो भी मिलेगा उसे वो मारकर खा जाएंगे। इससे पहले कि वो लोग गांव में आए, हम गांव छोड़कर नहीं चले जाते हैं। तुम सही कह रहे हो भैया, वैसे भी हमारे गांव में कोई तंत्र विद्या करने वाला तो है नहीं, हम पास के गांव में चले जाते हैं। अगर हमें कोई तंत्र विद्या करने वाला मिला तो हम वापस से चुड़ैल और चुड़ैल की शैतानी मुर्गों को उस खंडहर में कैद कर देंगे और अपने गांव में आके आराम से रहेंगे। जब तक वे शैतानी मुर्गे गांव में पहुंचते, गांव वाले अपना घर छोड़ के जा चुके थे। शैतानी मुर्गों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वे वापस खंडहर जाके चुड़ैल को ही मार के खा जाते हैं। चुड़ैल को अपनी गलती के बहुत पछतावा होता है।